हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का स्कोर कार्ड रिलीज हो गया। बड़ा सरप्राइजिंग रहा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। आपका दो एग्जाम में शिफ्ट हुआ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में बहुत कम बच्चे थे, शिफ्ट 2 में मेजर बच्चे थे। और जितना के आप लोगों से फीडबैक मुझे मिला उससे मुझे ये लग रहा था कि शिफ्ट सेकंड जो है वो डिफिकल्ट साइड में है ओवरऑल शिफ्ट 1 की बजाय। और मुझे ये था कि शिफ्ट 2 के बच्चों को कुछ बोनस मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। लेकिन शिफ्ट 2 के बच्चों के जिनके भी कमेंट मुझे मिल रहे हैं, बच्चों के 20-20, 22-22, 25-25 से क्वांट जैसे सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया और 5-5 मार्क्स आ रहे। वेरी सरप्राइज। मैं जब से कवर कर रहा हूं मैंने ऐसा रिजल्ट कभी नहीं देखा। दूसरा एक चीज और देखें, शिफ्ट 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आईबीपीएस को 2 शिफ्ट करवाने की नीड ही नहीं होनी चाहिए थी मेंस के लिए। देन शिफ्ट 2 के जो बच्चों का इतना अबनॉर्मल डाउन जो किया है उसका भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, अगर अपने प्रीवियस ईयर्स में चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपके 5 मिनट लूंगा सिर्फ। आप ये देखिए 2021 का कट ऑफ है से, और ये सेक्शनल कट ऑफ। तो आप एक चीज देखिए कि सेक्शनल कट ऑफ जो होगी वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तो डिसाइड करता है भाई। अगर सेक्शनल कट ऑफ है तो आपका ओवरऑल कट ऑफ भी कम होगा। अब इस साल जैसे ओवरऑल कट ऑफ काफी ज्यादा था 80.75, तो आप सेक्शनल भी देखिए 725, 4.5, 925, 6.5, 13.5। मतलब ओवरऑल अगर मैं अनरिजर्व की टोटल ऑफ सेक्शनल कट ऑफ जोड़ता हूं तो 43.5 आता है। और इसका रेशियो में देखता हूं ओवरऑल कट ऑफ से तो 43.5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 80.75 तो रेशियो निकल के आता है 0.54। अगर 0.54 से आप भाग कर दें तो आपके अनरिजर्व की कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, 2022 में चली, आपका कट ऑफ एकदम से गिरा। तो कट ऑफ गिरा तो आपका सेक्शनल भी गिरा, सिर्फ कट ऑफ अकेला तो नहीं गिरेगा, सेक्शनल भी गिरा। और यहां जो रेशियो निकल के आया वो यहां जो 0.54 था वो 0.55 हो गया। मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं आया, रेशियो में बड़ा चेंज नहीं आया, कट ऑफ में आया। भाई जैसे रीजनिंग की आपकी 7 और 4 75 होगी, जो 7.25 और 6.5 स्लाइटली कम हुई, लेकिन डीआई की बहुत ज्यादा कम हुई, 2.25 और 1। और यहाँ देखिए 9.25 और 6.5 थी। इंग्लिश की अगर मैं देखूं तो 15.5 और 12.25 थी, उससे कम होके 13.25 और 10 होगी। और ये जीए 3.75, 1.75 जो थी वो 4.5 और 2 होगी। लेकिन ये इस रेशियो में बड़ा फर्क नहीं आया, 0.55 का रेशियो यहां पे रहा। फिर पिछले साल का देखिए, जहां अनरिजर्व का 63 कट ऑफ था और जो सेक्शनल कट ऑफ था रीजनिंग का, डीआई का, इंग्लिश का, जीए का और डेस्क्रिप्टिव सभी में कॉमन है 10 और 8.75। तो यहाँ टोटल जो सेक्शनल कट ऑफ अगर मैं अनरिजर्व का देखूं तो 35.75 था और जो रेशियो था वो 0.56 था। तो एक बार 0.44 था, एक बार 0.55 था, एक बार 0.56 था। मैं एवरेज इन तीनों सालों का देखूं तो 0.55 इनका एवरेज आपका रेशियो रहा, टोटल ऑफ सेक्शनल कट ऑफ अनरिजर्व एंड टोटल ऑफ कट ऑफ अनरिजर्व का। ठीक है, इस साल आप देखिए ये आई 2024। अब इसमें आप देखिए रीजनिंग का जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ आपका था वो था 3.5 और 1.5। अब की बार रीजनिंग का पेपर टफ था, ये लग भी रहा था कि नहीं, आसान था कि ये कुछ थोड़ी सी बढ़ेगी। ये 5.75, 2.75 हुआ। डीआई अब नॉर्मल डाउन हुआ, 2.25 और 1। डीआई पिछली बार 7.75, 4.75 था, 1 हो गया। इंग्लिश से जो लास्ट ईयर 11 और 8 था वो इस बार 7.75 और 4.75 हो गया, इसमें भी गिरावट है। और जीए में देखें 3.5 और 1.5 था, वो यहां 2 और 1 हो गया। डिस्क्रिप्टिव वही रहा 10, 8.75। तो टोटल ऑफ सेक्शनल कट ऑफ का अगर मैं देखूं 27.75, सेक्शनल कट ऑफ का 27.75 और ये ओवरऑल कट ऑफ बढ़ गया। यहां रेशियो 0.42 हो गया, जो 0.55, 54, 56 जो चल रहा था वो एकदम से 0.42 आ गया, जो बिल्कुल अब नॉर्मल है। अगर यहां रेशियो वही रहता 0.55 तो ये आपकी कट ऑफ रहती
जो 66.5 जो है ये करीब करीब 50 मार्क्स की कट ऑफ रहती, करीब करीब 50 मार्क्स की ये कट ऑफ रहती। मैंने भी जो आपको ये जो कट ऑफ का एक वीडियो डाला था उसमें मैंने यही कहा था कि अगर बेस सेकंड शिफ्ट को रखते हैं कि मुझे सेकंड शिफ्ट आपका जितना रिव्यू मिला सेकंड शिफ्ट मुझे डिफिकल्ट लगी फर्स्ट से, अगर ये फर्स्ट सेकंड को रखते हैं तो ये 55 के आसपास कहीं कट ऑफ जाएगी, राइट। और लेकिन सेकंड शिफ्ट की बजाय इन्होंने तो फर्स्ट शिफ्ट को टफर माना। अगर सेकंड शिफ्ट के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट इन्होंने टफ मानी। और टफ इसके चलो टफ मानी वो तो मानी, अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ इतने कम है, ओवरऑल 27.75 ही है, तो फिर आपका ओवरऑल कट ऑफ तो नहीं बढ़ना चाहिए भाई। अगर सेक्शनल कट ऑफ का ग्रोस टोटल आपका रिजर्व के लिए 27.75 है, तो जो रेशियो 0.5 था, एक साल ये 0.56 हुआ, एक साल ये 0.54 हुआ, तो आप एकदम से 0.42 बहुत बड़ा चेंज है अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ अगर प्रीवियस ट्रेंड से 50 होनी चाहिए वो 66.5 होगी। अगर यही कट ऑफ 50 होती तो बच्चों को बहुत शिकायतें नहीं होती, अगर ये कट ऑफ 50 होती तो बहुत बच्चों को शिकायतें मिट जाती। तो ये चीज अब की बार समझ से बिल्कुल बाहर है और पुराने ट्रेंड को भी बिल्कुल ब्रीच कर रही है। भाई आपकी सेक्शनल कट ऑफ इतनी गिर के जीए की 2 रही, सिर्फ क्वांट की आप देखो 2.25 और 1 रही। हालांकि ये जो कट ऑफ रही है मैंने भी आपका उस वक्त के आपसे जो रिव्यू लिए, मुझे किसी भी एंगल से डीआई की कट ऑफ 2.25 और 1 नहीं लग रही थी। इंग्लिश की मेरे था कि आपको ध्यान हो इंग्लिश में मैंने आपको 8 और 5 कट ऑफ बताई थी, 5 और 8 की सेक्शनल कट ऑफ रिजर्व की 5 रहनी चाहिए, इसकी 8, क्योंकि ये पिछले साल से डिफिकल्ट साइड है। ओबियस है वो डाइजेस्ट भी हो रही है 7.75 4.75, लेकिन रीजनिंग की थोड़ी बढ़नी चाहिए थी, ओबियस है ये भी मैं मानता हूं। लेकिन डीआई की कट ऑफ इतनी कम रही है और डीआई में इतना भयंकर नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसका कोई बेस समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप कोई कैंपेन चलाएं, और अगर आरटीआई में आप कोशिश करें कि आरटीआई में आपके मार्क्स शो हो सकते हैं कि आरटीआई अगर आप मांगे तो 2-3 चीज की मांगे। आरटीआई में आप ये मांगे कि इनका बेस क्या है सेक्शनल कट ऑफ का, सेक्शनल कट ऑफ का बेस क्या है, आपका नॉर्मलाइजेशन जो करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या है, और आप अपने ये देखिए कि आपसे गलतियां हुई। अगर ये आपको आपका पेपर शो कर देते हैं, कोशिश करो आरटीआई में अगर ये आपको पेपर शो कर देते हैं या किसी भी तरीके से आपका पेपर शो अगर ये कर पाए, तो जिन बच्चों को क्वांट में जैसे जो बच्चा 20 मार्क्स 20 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था और उसके ओनली 5 मार्क्स आए, तो वो देखे कि भाई ये नंबर इतने कम कैसे हुए। और अगर नंबर इतने कम हो गए तो ये कट ऑफ 66.5 कैसे रहेगी। सेक्शनल कट ऑफ भी इसकी गवाही नहीं दे रहा है भाई। सेक्शनल कट ऑफ ये कह रहा है कि आपका अगर प्रीवियस ट्रेंड से मैं मैच करता हूं सेक्शनल कट ऑफ को, तो आपकी कट ऑफ 50 के अराउंड रहती है, और 50 अगर कट ऑफ रहती तो आपके जो मार्क्स कम किए और किए सभी जस्टिफाई हो सकते थे। फिर भी मैं तो कह रहा हूं कि 20 वाले के 5 करना तो किसी एंगल से भी जस्टिफाई नहीं भाई। ऐसा कोई तो था नहीं कि भाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत टफ हो और सेकंड का बिल्कुल आसान आ गया हो, क्योंकि जितना रिव्यू मुझे मिला उसमें मुझे तो सेकंड का टफ लगा था फर्स्ट की बजाय। तो ये इसमें आप लोग कोशिश जरूर करें आरटीआई वगैरह से या कोई भी जरिया है तो आप अपना एक 2-3 चीजें इनसे पूछने की कोशिश करें कि सेक्शन अपने भी आरटीआई लगाते हैं चैनल की तरफ से भी कि सेक्शनल कट ऑफ का बेस क्या है आपका, नॉर्मलाइजेशन का बेस आपका क्या होता है। और अगर आपका किसी बच्चे का ये पेपर शो कर सकते हैं तो प्लीज आप ट्राई करें कि आप अपना पेपर देखें। जो भी बच्चे जिनको ये लग रहा है कि अब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो वो जरूर पेपर देखें, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ का मैंने पिछले 3 साल का आपको दिया, ये चौथा साल है, 2021 का, 22 का, 23 का। अगर आप 20-19 का उनका भी देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रेशियो आपको मिलेगा। कि मैं जब से कवर कर रहा हूं मैंने ऐसा अब नॉर्मल कभी नहीं देखा कि सेक्शनल कट ऑफ तो घट गई और कट ऑफ ओवरऑल बढ़ गई, ऐसा मैंने नहीं देखा। और इतनी अब नॉर्मल घट गई भाई, ये 27.75 है और पिछली साल क्या थी 35.7, 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का डिफरेंस ओवरऑल कट ऑफ आपके सेक्शनल में।
तो और वहां 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से बढ़ गया, तो ये तो कहीं डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। तो प्लीज आप इसके लिए थोड़ा सा IBPS से क्वेरी जरूर करें। अपने चैनल के लेवल पे भी जो कुछ हो पाएगा हम भी कोशिश करेंगे RTI वगैरह लगाने की, और भी कोई भी किसी तरह की कोई लीगल एडवाइस लेके कि कोई किसी ये चीजें हम इनसे कैसे मांग सकते हैं, इनको डिस्क्लोज करनी चाहिए। इसमें कोई डिस्क्लोज नहीं करने वाली क्या चीज है, एक बच्चे के करियर का सवाल होता है भाई, इसमें क्या सीक्रेसी वाली बात हुई। अगर आप अपना पेपर देखना चाहते हैं तो आप देखिए, क्यों नंबर कटे आपको, IBPS आपको रिप्लाई करे। बाकी इस साल का जो रिजल्ट है वो रियली शॉकिंग, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है कि जब सेक्शनल कट ऑफ इतनी कम हो गई तो ओवरऑल कट ऑफ कैसे बढ़ी, और ओवरऑल कट ऑफ पे अकॉर्डिंगली सभी की बढ़ी, सिर्फ जनरल की नहीं। आप देखेंगे EWS की, OBC की, SC ST सभी की बढ़ी है लास्ट ईयर से। और जो आप अगर इनका देखें, ये रेशियो जो मैंने जनरल का निकाला है, ये आप किसी कैटेगरी पर्टिकुलर का भी निकाल सकते हैं। जैसे SC ST जो बड़ी कैटेगरी, छोटी कैटेगरी जैसे डिसेबल में तो कई बार क्या बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप SC ST में से किसी को पकड़ के और इस रेशियो को वहां भी देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि इस साल का जो रेशियो है वो कहीं मैच नहीं हो रहा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी कोशिश कीजिए। हाँ, मेन फोकस अपने अपकमिंग जो पेपर है आपका SBI क्लर्क व PO उस पर कीजिए, लेकिन एक ग्रुप बना के, आप लोगों का एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के कोशिश करो कि ये सब चीजें अपने डिस्क्लोज हो पाए। और जाते जाते एक चीज और कहूंगा कि जो भी बच्चे SBI क्लर्क SBI PO के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो अपनी चैनल पे भी यूट्यूब की रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं शाम को 5 बजे, वो कुछ क्लासेज आप देखिए, आपको अच्छे लगे तो पेड प्लेटफॉर्म भी है अपना, उस पर आप स्विच कर सकते हैं। अभी कल तक छूट थी, शायद आज तो छूट खत्म हो गई है। उसमें 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, बेबी और मम्मी। बेबी सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ का एक्सेस है सभी कोर्सेज के लिए, और जो अपकमिंग अप टू 6 मंथ। और मम्मी सब्सक्रिप्शन है उसमें 1 ईयर का है, उसमें एक्सेस ओल्ड तो पूरा होगा ही होगा, साथ ही जो अपकमिंग 1 ईयर तक जो भी आपका डेट ऑफ परचेज से लेके, तो जो अगले साल के एग्जाम्स को बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर को अगर टारगेट कर रहे हैं तो वो मम्मी सब्सक्रिप्शन ले, वो बेटर है। और जो बच्चे SBI क्लर्क और SBI PO को टारगेट कर रहे हैं उनको बेबी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।